श्री गणेश जी महाराज की जय, मधुसूदन भगवान की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैशाख मास महात्म्य, अध्याय 19। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फलदाता भागवत धर्म विष्णु के निमित्त बताए। इनमें भी वैशाख मास के धर्म सबसे उत्तम है। तो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं और उनके लक्षण क्या हैं, उनका परिमाण क्या है और कौन लोग अपने सद्भाव से उन्हें जान सकते हैं? वैष्णव धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? हे महामते, यह सब मेरे सामने कहिए, मैं आपका किंकर हूँ। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा, तब वह मुनि जगत के इस अनामय नारायण को नमस्कार कर फिर कहने लगे। शंख बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कल्मष रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि तक के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त, पूर्ण गुण विशिष्ट, सकलेश्वर, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व के वही स्वामी हैं। यह उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, सिंचित, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग उसी विष्णु को ब्रह्म कहते हैं, इसी को साक्षात ब्रह्म कहते हैं। पश्चात ब्रह्मा आदि को भी उसके उपपद ब्रह्म शब्द की ज्ञानी जन व्युत्पत्ति कहते हैं। एवं जो उसके एक एक अंश संयुक्त है, उनमें ब्रह्मत्व कहाँ? इस परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत से विष्णु भगवान के आत्मस्वरूप हैं। इन्हीं के ही द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। ये विष्णु भगवान केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद, वैद्य, सनातन नारायण भगवान इंद्रिय, अनुमान और वर्क द्वारा जानने में नहीं आते हैं। इसी के जन्म और कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं और इसके अधीन रहते हैं। क्रम से विष्णु का महात्म्य सातिशय होता है। ऐसे ही देव, ऋषि, पिता और माता एक एक में शक्ति स्थित रह रहे हैं। प्रत्यक्ष, आगम व अनुमान से बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत्त राजा को 100 गुना अधिक जानो। इनसे तत्वाभिमानी देवताओं को 7 गुणाधिक जाने। तत्वाभिमानी देवताओं से भी सप्तऋषि बड़े हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से 6 सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, शंभु से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं, प्राण में ही सब है। प्राण से ही संसार स्थित है और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। सब प्राण से प्रोत है और प्राण से ही जगत व्यवस्थित है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सब का आधारभूत इसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, तो वह लक्ष्मी देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई जीव नहीं। जीव में इस प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं? शंख बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल हुए इसमें सनातन नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि देवता रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा। जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और अन्य गुणों से युक्त हो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता इंद्र के पास जा आपस में विवाद करने लगे कि हम होंगे। सब विवाद करते करते
कोई बोले सूर्य सब में परे हैं, कोई कहने लगा इंद्र सब में परे हैं। कोई चुपचाप खड़े सब देखते रहे। जब वे किसी प्रकार से निर्णय नहीं कर सके तब नारायण के पास गए। तब सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं ने जब यह प्रश्न किया तब भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वह सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई भी नहीं। यह सुनकर सब देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नामक देवता भगवान के पाँव में से निकल गया तो उसको पंगु कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह तो सुनता है, पीता है, सूंघता है, देखता है, चलता है। फिर गुह्येंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे पंड कहने लगे, परंतु देह न गिरा। पूर्ववत सुनता, पीता, बोलता, सूंघता, देखता और चलता रहा। फिर हाथों से संपूर्ण देवताओं को स्वामी इंद्र निकला। तब इसे हस्तहीन कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह पहले की तरह ही सुनता, पीता, बोलता, सूंघता रहा। तत्पश्चात नेत्रों से सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य निकला। तब उसे काना कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा। पूर्ववत सुनता, पीता, बोलता रहा। फिर नाक से अश्विनी कुमार निकल गए। तब उसे नासिका रहित कहने लगे, परंतु देह न गिरा और पूर्ववत सब कृत्य करता रहा। कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरा। फिर इसे बहरा कहने लगे, परंतु मृत न कहे। फिर जिह्वा से वरुण निकल गया तो उसे अर्सज्ञ कहने लगे, परंतु देह न गिरी। पूर्ववत जीता, चलता, खाता, जागता, श्वास लेता रहा। फिर वाणी से वागीश्वर अग्नि निकला। तब उसे गूंगा कहने लगे, परंतु देह न गिरी। पूर्ववत सब काम करती रही। फिर मन को चैतन्य करने वाले रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ तो कहने लगे, परंतु देह न गिरी। पूर्ववत चलती रही। फिर प्राणों के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से प्रवेश करने लगे। प्रथम जयंत ही चरणों में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। दक्ष गुह्य इंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, परंतु देह न उठी। इंद्र हाथों से प्रविष्ट हुआ, परंतु देह न उठी। सूर्य नारायण नेत्रों में प्रविष्ट हुए, परंतु देह ज्यों की त्यों पड़ी रही। इसी तरह दिशा नेत्रों में, वरुण जिह्वा में, अश्विनी कुमार नासिका में, अग्नि वाणी में, रुद्र मन में प्रविष्ट हुए, परंतु देह फिर भी न उठी। सबसे पीछे प्राण घुसे तो प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि प्राण ही समस्त देवताओं का आदिश्वर और व्यापक है तथा बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में भी यह सबसे अधिक, अतएव प्राण को ही युवराज बनाते हुए उत्कृष्ट स्थिति के हेतु से सामवेद का गान करते हुए, इसी हेतु से स्थावर और जंगमात्मक यह विश्व प्राणात्मक है। पूर्ण अंशों करके संयुक्त और बलाढ्य यह गान सब जगत का पति है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं है और बिना प्राणों के बुद्धि भी नहीं है। बिना प्राणों के कुछ स्थिति नहीं है, न संसार में कुछ रहता है। इसीलिए प्राण संपूर्ण जीवों में अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा है। प्राणों से अधिक या समान न शास्त्रों में था, न पहले कभी कुछ देखा न सुना है। भिन्न भिन्न कार्यों को संपादन करने का साधन एक प्राण ही अनेक प्रकार से होता है। अतएव प्राण के उपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही अपनी लीला से संपूर्ण जगत के रचने, संहार करने और पालन करने में समर्थ है। शेष, शिव और इंद्र आदि जड़ और चैतन्य कोई भी वासुदेव के अतिरिक्त भगवान का पराभव नहीं कर सकता है। यही प्राण सर्वदेवात्मक और सर्वदेवमय व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और विष्णु का वशीभूत है। यह वासुदेव की प्रतिकूलता न कभी सुनता है न देखा है। अन्य इंद्र आदि सब देवता प्रतिकूल करते भी है, परंतु सर्वांतर्यामी प्राण कभी भी प्रतिकूल नहीं करता है। इसी से पंडित जन प्राण को ही विष्णु का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जैसे सर्प जीर्ण केंचुली त्याग देता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मानुबंध शरीर त्याग नारायण के समीप परम धाम को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विनीत भाव से फिर पूछा, हे ब्रह्मन, जगत गुरु महानुभाव सर्वेश्वर प्राण की महिमा संसार में कहीं भी विदित नहीं है। देवता, मुनि, राजा और महात्माओं की महिमा तो पुराण है, लेकिन लोक में
बहुत सुनाई देती है। हे भगवान, यह मेरे सामने कहो। इस बात को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। शंख बोले, प्राचीन काल में प्राण देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा यजन करने के लिए गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। वहाँ एक पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह हल से बाहर खींचाए। तब क्रोध करके वह प्राण को अपने सामने स्थित देख शाप देते हुए बोले, अब तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और विशेष करके भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। त्रिलोकी में तेरे अवतार प्रख्यात होंगे। तब उस मुनि ने ऐसा कहा। तब प्राण क्रोध कर बोला, मैं निरपराधी हूँ और बिना अपराध तूने शाप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तूने पूछा सो सब तुझसे कहा। अब तुझे जो कुछ पूछना हो वह पूछ, कुछ भी विचार मत कर। मधुसूदन भगवान की जय।